लिखते लिखते मुझे 32 साल लगे पूरा कुरान कढ़ाई करने। पहले मैंने मदीना में रखा, दिया वालों ने अब उसे नया म्यूजियम बना गारे हिरा मक्का में, वहाँ रखा। कुरान का वजन 60 किलो है, उसकी 10 जिल्दें हैं, हर जिल्द में 3 पारे हैं और मैंने 30 साल की उम्र में शुरू किया था, 62 साल की उम्र में वो मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरे साथ ये एक बूढ़ी सी माँ जी हैं। इन माँ जी ने अपने हाथों से कुरान मजीद लिखा है और जो इनके लिखने का अंदाज था, आप उससे इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइएगा। फिर इनको कुरान पाक लिखने में कितना टाइम लगा और ये माँ जी कहाँ की रहने वाली हैं। ये साथ साथ वीडियोस क्लिप चल रहे हैं, तो आप वो भी मुलाहिजा कीजिएगा। तो आइए माँ जी से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया माँ जी। पहले तो अल्लाह करीम आपने ये जो माशाल्लाह इतना बड़ा काम किया कबूल फरमाए। आपका नाम क्या है? नसीम अख्तर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? गुजरात की। गुजरात की। अभी आप लाहौर में आई हुई हैं? हाँ जी, नुमाइश में मधु किया गया तब आई। ठीक है। आपने कुरान मजीद लिखा है? जी, मैंने कुरान मजीद कपड़े पे पहले पेंसिल से लिखा है, फिर कढ़ाई किया। कढ़ाई की है जी। आपको कितना टाइम लगा माशाल्लाह ये पहले लिखाई करने में, उसके बाद कढ़ाई करने में? लिखाई मैंने 15 पारे करने के बाद साथ कढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखते लिखते मुझे 32 साल लगे पूरा कुरान कढ़ाई करने। मैंने 32 साल में कुरान को कढ़ाई किया, फिर उसको जिल्द करवाया, फिर वो मैं काबे लेके गई। पहले मैंने मदीना में रखा, तो सऊदिया वालों ने अब उसे नया म्यूजियम बना गारे हिरा मक्का में, वहाँ रखा। जहाँ पहली वही आई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और उन्होंने कहा इकरा बेइस्मे रब्बिक अल्लाज़ी खलक। वही सफ़ा खोल के मेरे कुरान का रखा गया। मेरे कुरान का वजन 60 किलो है, उसकी 10 जिल्दें हैं, हर जिल्द में 3 पारे हैं और उसको 300 गज कपड़ा लगा। और मैंने 30 साल की उम्र में शुरू किया था और 62 साल की उम्र में वो मुकम्मल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, 30 साल की उम्र में इन माँ जी ने कुरान पाक की जो लिखाई का आगाज है वो किया और तकरीबन 62 साल की उम्र में जाकर इन्होंने उसको मुकम्मल किया। अच्छा, आपने जो लिखाई की है वो कोई खास कपड़ा है? आपने उस कपड़ा की कहीं से इजाजत ली थी या फिर आपको कारी साहब ने या फिर मौलवी साहब ने कहा था कि ठीक है आप इस कपड़ा के ऊपर लिखाई का आगाज कर सकती हैं? नहीं, मैंने किसी से ना इजाजत ली। लिखने से पहले अपने मियाँ से इजाजत ली कि मैं कर सकती हूँ। मैं इंडस्ट्री होम में बच्चियों को सिलाई सिखाती थी, तो कपड़ा मैंने चूज वो करना था जिस पे मार्कर चल सके कि कस्या फैले नहीं। तो वो कपड़ा मैंने इकट्ठा फैसलाबाद से मंगवाया, 300 गज। तो उस पर मैंने लिखाई शुरू की। 5 नंबर पॉइंटर से मैंने लिखाई की, फिर एंकर के धागे से मैंने उसकी कढ़ाई शुरू की। जब एक पारे लिखाई होता तो मैं मौलम को देती पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ लिए थे। फिर मुझे, मैं डॉक्टर इसरार अहमद की पढ़ी हुई। डॉक्टर इसरार अहमद साहब जिन्हें कोई नहीं जानता, हमारे मजहबी स्कॉलर हैं और फिर लाखों की तादाद में वो लोग हैं जो कि डॉक्टर साहब के जो खुतबात हैं, जो बयानात हैं, वो आज भी सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। आप उनकी रूहानी शागिर्द हैं या आपने उनकी शागिर्द? उनसे 3 साल दर्स किया। आपने दर्स किस चीज का उनसे लिया? कुरान मुकम्मल किया उनसे, तफसीर के साथ पूरा कुरान उनसे मुकम्मल पढ़ा। पहले मैं हाफिज से पढ़ी हुई हूँ, असलम जलंधरी से। उन्होंने पंजाबी में कुरान का तर्जुमा किया था। हैंड राइटिंग मैंने उन्हीं से सीखी थी, उनके साथ कुरान को लिखा था छोटी उम्र में। फिर जब अल्लाह ताला ने मुझे शौर दिया तो मैंने खुद कुरान पाक को लिखा और फिर उसको मुकम्मल किया। मुझे ये बताएं कि जब इंसान कोई भी इस तरह का काम कर रहा होता है, उसके ऊपर एक खास कैफियत तारी हो रही होती है, तो आपकी उस वक्त क्या कैफियत थी जब आप माशाल्लाह कुरान मजीद को लिख रही थी? उस वक्त बस एक ही लगन थी कि ये मुकम्मल होगा और मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट करूंगी। तो 2 नफल पढ़ने के बाद शुरू किया और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। चलते चलते ये कुरान मुकम्मल हुआ, बच्चे हुए, शादियां हुई, बच्चे ब्याह दिए गए, पोते पोतियां भी आ गए। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। लेकिन घर में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं बच्चों को सुबह के टाइम स्कूल का क्लास पढ़ाती थी, शाम को बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती।
तो मैं इसको रात को चूज किया, 1 बजे से सुबह 4 बजे तक। दिन को मुझे टाइम नहीं मिलता था, ये रात का टाइम मैंने चूज किया। उससे आज तक मेरी नींद जो है 3 घंटे है बस, बाकी पूरा टाइम मैं जागती हूँ और काम भी करती हूँ। और ये 4 घंटे जो मैं अपने अल्लाह को देती थी वो रात को देती थी, किसी घर वाले का टाइम यूज नहीं करती थी। तो आपके जो घर वाले थे या फिर जो आपके रिश्तेदार थे, उनका क्या रिएक्शन था जब आप लिखाई कर रही थी, ये सारा कुछ कर रही थी? जब मैंने लिखाई शुरू की, मैंने किसी बंदे को नहीं दिखाया, सिवाय एक मोहल्लम के जो पढ़ता था। अपने बहन भाई वालिदैन किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जब कुरान मुकम्मल हो गया, जिल्दें हो गई, तब लोगों को पता चला कि मैंने क्या किया। ये मैंने किसी नुमाइश में नहीं किया था, ये तो मैंने अपने दिल के सुरूर के लिए किया था। इसलिए मुझे ये दिखाने की किसी को जरूरत नहीं थी, किसी के कमेंट सुनने की जरूरत नहीं थी। जब ये मुकम्मल हो गया तो तब सब लोगों ने देखा, सुना और बात की। आप किसी ने बात जरा देखिए कि माँ जी के माशाल्लाह चेहरे के ऊपर किस कदर नूर है, और ये नूर मेरा अल्लाह अजीम हर उस इंसान को, हर उस शख्स को अता कर देता है जो उसके मोहम्मद अरबी को राजी करने के लिए इस तरह के काम करता है। और माँ जी मतलब इतना लंबा अरसा, और फिर इनकी नींद सिर्फ 3 घंटे रह गई थी। रात के पहर में ये उठकर ये अल्लाह की हुजूर हाजिरी देती और फिर माशाल्लाह कुरान मजीद की जो लिखाई है उसका आगाज कर देती। और फिर ये खाना काबा में भी आपने जाके रखा? हाँ जी, मैंने मदीना शरीफ में रखा, बिल्कुल रोजा के सामने 6 नंबर का दरवाजा जहाँ, मैं वहाँ रखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कुरान वहाँ कैसे पहुँचेगा। जैसे ही जिल्द होके आया तो दुनिया के सामने आ गया, और सऊदिया वाले मेरे पास खुद आ गए और यहीं आके देख के उन्होंने मोहर लगा दी कि आप ले आओ। फिर मैं लेके हज किया और कुरान पाक वहाँ लेके गई। उन्होंने बड़े मुकद्दस तरीके से म्यूजियम में रखा, सामने रोजा नजर आ रहा था, मेरे हाथों से रखवाया उन्होंने। तो फिर जब वहाँ रखा गया तो वहाँ के हाकिम ने कहा कि इसके लिए वगारे हिरा के पास म्यूजियम बनाया जाए और वहाँ रखा जाए। आज मेरा कुरान वहाँ है जहाँ पहली वही आई, तो आज मेरा कुरान उस जगह पे, वो जगह मुझे अता कर दी। और वहाँ के हाकिम ने अपनी किताब में मुझे लिखा कि आलम इस्लाम की पहली खातून। अभी आप यहाँ पर सूरह यासीन लिख कर लाई हैं? फिर जब मैं वापस आ गई तो मेरा दिल नहीं लगता था, तो मेरे बेटे ने कहा कि मामा वो जो बनाया था वो रखा है, वहाँ कोई जाएगा तो देखेगा, आप हमारे लिए कोई छोटा सा नुस्खा बना दें। तो फिर ये 12 सूरतों का नुस्खा मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया। उसके बाद 1 साल में तो जो हमारी वीडियो देखने वाली हमारी माई बहनें हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैं उन्हें ये मैसेज दूंगी कि जो नई नस्ल आ रही है उनकी हिफाजत करें, उनको नेक रास्ते पे चलाएं और उन्हें इस्लाम के करीब लाएं। हमारे बच्चे इस्लाम से बहुत दूर हैं। वीडियो में पढ़ गए हैं कि मेरा सबसे यही मुतालबा है कि अपने आप को बच्चों पे ज़ाया करें, अपने कामों में मत ज़ाया करें, बच्चों की निगहदाश्त करें। मेरा बेटा एमफिल किया है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा भी पोता BSc कर चुका है, और मैंने अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में कुरान पढ़ाया। माशाल्लाह, ये आखिरत की कामयाबी माँ जी ने समेट लिया है। तो आप भी अगर चाहें तो आप, जाहिर बात है हम सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है और हमने आखिरत की तैयारी करनी है। और माँ जी ने आप देखें कि माशाल्लाह अपने बच्चों को आला तालीम दी, घर को भी टाइम दिया, और उसके साथ साथ माशाल्लाह इन्होंने कुरान मजीद को उसकी लिखाई की। और इस वक्त यहाँ ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर माँ जी ने कुछ सूरतें ठीक उसी अंदाज में ये लिख कर लाई हुई हैं। तो अल्लाह करीम कबूल फरमाया आप कि आपने हमें भी अपने दुआ में याद रखा। मेरा जी चाहता है कि मैं मरियम नवाज से मिलूं और मैं अपने मिर्च बताऊं उनको कि जो दुनिया में काम करते हैं उनको तो आप बहुत करते हैं, मैंने अपना नाम सऊदी अरब में रोशन किया, आपने मेरे तक रसाई नहीं की। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रसाई करें और मुझे मिले। मेरा नंबर है 0333, यू फोन का नंबर है 84854445। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ राब्ता करें और मेरे साथ बात करें। मैं चाहती हूँ आपसे मिलना। मैं ये नंबर अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा, आप हमारे सूबे की
वजीर आला हैं और ये वो खातून है जिनकी माशाल्लाह आप एज का अंदाजा लगाएं, बूढ़ी हो चुकी हैं, फिर इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि सऊदीया में इनको एक खास मकाम हासिल होगा। तो ये आपसे मिलना चाहती हैं, आपने इनसे जरूर मुलाकात करनी है। जहां पर आप इतने सारे लोगों से मुलाकात कर रही हैं, तो मैं नंबर दोबारा से स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।